नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं मुकेश कुमार शर्मा जो जी के गुरु मुकेश सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं राजस्थान के प्रमुख लोक कलाकार भाई। ठीक है भाई, आपको आने वाली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा राजस्थान के प्रमुख लोक कलाकारों में से। ठीक है भाई, इसमें पहला क्वेश्चन आपको देखना है, श्रीलाल जोशी। कौन भाई? श्रीलाल जोशी किससे संबंधित माना जाता है? यानी फट चित्रकला के बेताज बादशाह माना जाता है, जो कहाँ का निवासी है? भीलवाड़ा का भाई। कहाँ का निवासी है? भीलवाड़ा का। फट चित्रकला क्या होती है कि जब कपड़े पर यानी कि चित्र बनाए जाते हैं वो फट चित्रकला के रूप में जाना जाता है। जैसे राजस्थान की प्रमुख फड़े हैं, रामदेव जी की फड़ है, गोगा जी की फड़ है, पाबू जी की फड़ है। तो ये किसके रूप में जानी जाती है भाई? फड़ चित्रकला के रूप में जानी जाती है। जैसे देवनारायण जी की फड़, किसकी फड़ है भाई? देवनारायण जी की फड़, जिसमें देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ के रूप में जानी जाती है। जबकि लोकप्रिय फड़ किसकी कहलाती है भाई? यानी कि पाबू जी की कहलाती है भाई। किसकी कहलाती है? पाबू जी की भाई। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, कमल साकर खा। ठीक है भाई, कमाचा के बादशाह कहलाते हैं और ये कहाँ के निवासी है? जैसलमेर जिले के भाई। कहाँ के निवासी है? जैसलमेर जिले के। तो कमल कै और कै किस में आ गया? कमायचा में। तो कमायचा का यानी कि जादूगर कौन कहलाता है? कमल साकर खा। ठीक है भाई, इसकी बात करें तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है भाई। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है और इसमें तारों की संख्या कितनी होती है भाई? 16। किस में होती है भाई? कमायचा में। किस में होती है? कमायचा में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जहूर खा मेवाती। जहूर खा मेवाती यानी बफंग के जादूगर माने जाते हैं। किसके जादूगर माने जाते हैं? बफंग के जादूगर माने जाते हैं, जो एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। और ये कहाँ का निवासी है भाई? अलवर जिले का निवासी है भाई। कहाँ का निवासी है? अलवर जिले का निवासी है भाई। इसके बाद में बात करते हैं, यानी कि सदिक खा मांगणियार। इसकी बात करें तो ये खड़ताल का बादशाह कहलाता है भाई। किसका बादशाह कहलाता है? खड़ताल का बादशाह कहलाता है। और ये कहाँ का निवासी है भाई? बाड़मेर जिले का निवासी है। अगर खड़ताल की बात करें तो ये घन वाद्य यंत्र में आता है भाई। कौन से वाद्य यंत्र में आता है? घन वाद्य यंत्र। क्योंकि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तो खड़ताल यानी कि लकड़ी के टुकड़ों का बनाया जाता है और लकड़ी के टुकड़ों को यानी कि एक दूसरे के टक्कर लगाकर बजाने का कार्य किया जाता है। तो वो क्या होता है भाई? खड़ताल होता है। जिसका प्रमुख जादूगर किसे माना जाता है? सदिक खां मांगणियार को माना जाता है, जिसका संबंध कौन से जिले से है? यानी कि बाड़मेर जिले से है भाई। कौन से जिले से है भाई? बाड़मेर जिले से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गणपत लाल डांगी गीगला का बापू कहलाता है और ये किससे संबंधित है? अभिनय। अभिनय का तात्पर्य होता है नाटक से संबंधित भाई। किससे संबंधित है? नाटक कला से संबंधित या अभिनय कला से संबंधित कौन है? गणपत लाल डांगी, जिसका संबंध कौन से जिले से है? जोधपुर जिले से है भाई। कौन से जिले से है भाई? जोधपुर जिले से। इसके बाद में आता है हरिकिशन शर्मा या किशन शर्मा। ठीक है भाई, सॉरी, किशन शर्मा, जो राय के दाने पर मीरा का चित्र बनाया भाई। राय के दाने पर मीरा का चित्र बनाने का कार्य किया और ये कहाँ का निवासी माना जाता है भाई? चित्तौड़गढ़ जिले का निवासी माना जाता है, जिसका नाम क्या है? किशन शर्मा भाई। क्या नाम है? किशन शर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेमे खा यानी कि सुरनाई वादक में ख्याति प्राप्त निवासी है, जो कहाँ का है भाई? जैसलमेर जिले का, जिसका क्या नाम है? मेमे खा। क्या नाम है भाई? मेमे खा। इसके बाद में आता है हरिराम सोनी, जो कहलाता है नंगाड़े का जादूगर। किसका जादूगर कहलाता है? नंगाड़े का जादूगर, जिसका दूसरा नाम है हरिकिशन सोनी भाई। क्या नाम है? हरिकिशन सोनी, जो किसका जादूगर माना जाता है? नगाड़े का जादूगर माना जाता है, जो कौन से जिले का है? अजमेर जिले का है भाई। कौन से जिले का है? अजमेर जिले का है भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोमल कोठियारी भाई। कौन है भाई? कोमल कोठियारी राजस्थान संस्कृति को नया आयाम देने वाला
ठीक है, ये कौन से जिले का निवासी है भाई? चित्तौड़गढ़ जिले का है भाई। कौन से जिले का निवासी है भाई? चित्तौड़गढ़ जिले का निवासी है भाई। कहाँ का निवासी है भाई? चित्तौड़गढ़ जिले का निवासी है। कौन है भाई? कोमल कोठियारी भाई। कौन है भाई? कोमल कोठियारी भाई। इसके बाद में बात करते हैं इसामुद्दीन उस्ता, यानी उस्ता कला का प्रमुख कलाकार माना जाता है इसामुद्दीन उस्ता, जिसे पद्मश्री से भी नवाजा गया। और इसका संबंध प्रमुख रूप से बात की जाए तो कौन सी चित्रशैली से माना जाता है? यानी बीकानेर चित्रशैली से माना जाता है। जब ऊंट के शरीर पर कलात्मक रूप से जो मीनाकारी की जाती है या जो चित्र बनाए जाते हैं वो उस्ता कला का कार्य कहलाता है। और ये इसामुद्दीन उस्ता का संबंध है ये कौन से ज़िले से है? बीकानेर ज़िले से भाई। कौन से ज़िले से है भाई? बीकानेर ज़िले से। इसके बाद में आता है पंडित पुरुषोत्तम। पंडित पुरुषोत्तम पखावज वादक में प्रसिद्ध माना जाता है। और ये कहाँ का निवासी है? उदयपुर का भाई। कहाँ का निवासी है भाई? उदयपुर जिले का निवासी है। और यानी कि ये प्रमुख रूप से यानी कि मर्दल वाद्य यंत्र होता है उसके अंदर जो यानी कि पखावज होता है उसके अंदर यानी कि पखावज को बनाने में या उसके अंदर जो यानी कि लकड़ी की गुटके रखे जाते हैं उसके अंदर प्रमुख रूप से कलाकार को माना जा रहा है पंडित पुरुषोत्तम माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पखावज का प्रमुख कलाकार कौन है? पंडित पुरुषोत्तम भाई। इसके बाद में बात करते हैं उदय शंकर भाई। कौन आता है भाई? उदय शंकर। ये भारतीय बेले का जनक कहलाता है भाई। भारतीय बेले का जनक कौन कहलाता है? उदय शंकर कहलाता है, जिसका संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर जिले से भाई। इसके बाद में बात आती है जानकी लाल भांड भाई। कौन आता है? जानकी लाल भांड भैरूपिया कला में प्रसिद्ध प्राप्त है भाई। भैरूपिया होता है यानी कि एक प्रकार का भैरूपिया कला होता है, अलग अलग यानी कि रूप बनाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन माना जाता है? जानकी लाल भांड, जिसका संबंध कौन से जिले से है? यानी कि भीलवाड़ा जिले से भाई। कौन से जिले से है भाई? भीलवाड़ा जिले से संबंध माना जाता है। किसका संबंध माना जाता है? यानी कि जानकी लाल भांड का भाई। इसके बाद में बात करें चांद मोहम्मद खान। कौन है भाई? चांद मोहम्मद खान। अगर इसकी बात करें तो यानी कि इसका संबंध किससे माना जाता है भाई? शहनाई वादक से माना जाता है भाई। किससे माना जाता है? शहनाई वादक। और इसके संबंध की बात करें तो ये कहाँ का है भाई? लखनऊ का भाई। कहाँ का भाई? लखनऊ का। जो शहनाई वादक के रूप में प्रमुख रूप से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? चांद मोहम्मद खां। ठीक है ना। तो शहनाई का प्रमुख जादूगर वर्तमान में माना जाता है, जबकि प्राचीन जादूगर कौन माना जाता है भाई? बिस्मिल्लाह खां। कौन माना जाता है भाई? बिस्मिल्लाह खां भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यानी कि लाल सिंह भाटी भाई। कौन है भाई? लाल सिंह भाटी, जो चमड़े पर नक्काशी यानी कि चमड़े पर नक्काशी बनाने का कार्य करता है, यानी कि चमड़े पर चित्र बनाने का कार्य करता है। और ये कहाँ का निवासी है भाई? जोधपुर जिले का भाई। कहाँ का निवासी है? जोधपुर जिले का भाई। इसके बाद में अगला आता है राम प्रसाद सोनी भाई। कौन है भाई? राम प्रसाद सोनी, जो थेवा कला में प्रसिद्ध माना जाता है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है भाई। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जिले की। जब धातु के ऊपर सोने का सूक्ष्म कार्य किया जाता है तो उसे थेवा कला के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? यानी प्रतापगढ़ जिले की थेवा कला प्रसिद्ध मानी जाती है, जिसका प्रमुख कलाकार कौन है? राम प्रसाद सोनी भाई। कौन है भाई? राम प्रसाद सोनी भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यानी कि सौ गौरीबाई। कौन भाई? गौरीबाई, यानी मांड गायकी में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। और ये कहाँ की निवासी है? जोधपुर की भाई। और मांड गायकी की बात करें तो प्रमुख रूप से मांड में कौन आता है? जैसलमेर जिला आता है। तो मांड गायकी में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली कौन थी? सौ गौरीबाई भाई। सौ कौन? गौरीबाई। ठीक है भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गौरी देवी भाई। कौन भाई? गौरी देवी। गौरी देवी की बात करें तो लोक गायकी में यानी कि लोक गायकी में ख्याति प्राप्त करने वाली कौन थी भाई? गौरी देवी, जो कहाँ की निवासी थी भाई? पाली जिले की निवासी थी। इसके बाद में बात करते हैं गुलाबोबाई। गुलाबोबाई कालबेलिया नृत्यगना मानी जाती है। और इसके अलावा कंचन सपेरा भी कालबेलिया नृत्यगना मानी जाती है। ठीक है भाई। और ये निवासी प्रमुख रूप से गुलाबोबाई का संबंध माना जाता है उदयपुर से भाई। ठीक है। जबकि कालबेलिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? यानी कि अजमेर में निवास करती है। तो गुलाबोबाई और कंचन सपेरा प्रमुख रूप से कालबेलिया नृत्यगना के रूप में प्रसिद्ध मानी जाती है भाई। इसके बाद में बात करते हैं फलकूबाई। ठीक है भाई।
चरी नृत्य की नृत्यांगना मानी जाती है और चरी नृत्य गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है, जबकि चरवा नृत्य यानी कि किसके द्वारा किया जाता है, यानी माली जाति के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ की निवासी थी भाई, किशनगढ़ अजमेर की निवासी है भाई। कौन भाई, फल्गु बाई, जो चरी नृत्यांगना में प्रमुख नृत्यांगना मानी जाती है भाई। अगला है लिटिल वंडर नृत्यांगना, ठीक है भाई, यानी श्रेष्ठता सोनी को माना जाता है, जो कौन से जिले की थी भाई, उदयपुर जिले की भाई। कौन से जिले की थी, उदयपुर जिले की। तेरह ताली की नृत्यांगना प्रमुख रूप से माना जाता है मांगी बाई को माना जाता है, जो कहाँ की निवासी थी, उदयपुर जिले की निवासी थी। और तेरह ताली नृत्य प्रमुख रूप से रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है भाई, तेरह ताली नृत्य किया जाता है भाई। सूरजी कौर का संबंध यानी कि कौन से जिले से माना जाता है, जयपुर जिले से माना जाता है। जो भी चित्र में कला में यानी कि निपुण थी सूरजी कौर, जिसका संबंध कौन से जिले से है, जयपुर जिले से। बांसुरी वादक कौन था भाई, हरिप्रसाद चौरासिया, जो कहाँ का था भाई, उत्तर प्रदेश का था, यानी कि बांसुरी वादक भाई, ठीक है ना। बांसुरी वादक प्रमुख रूप से कलाकार कौन था, हरिप्रसाद चौरासिया भाई। कौन था भाई, हरिप्रसाद चौरासिया। इसके अलावा बात करें यानी प्राचीन समय में बिस्मिल्ला यानी शहनाई वादक कौन था भाई, बिस्मिल्ला खां था भाई। कौन था भाई, बिस्मिल्ला खां। ये कहाँ का था भाई, बिहार का था भाई। कहाँ का था भाई, बिहार का। लेकिन वर्तमान के अंदर अगर बात करें तो यानी कि शहनाई वादक प्रमुख रूप से किसे माना जाता है, यानी चांद मोहम्मद को माना जाता है भाई। किसको माना जाता है भाई, चांद मोहम्मद को माना जाता है। और इससे पहले शहनाई वादक प्रमुख रूप से कौन था, बिस्मिल्ला खां। कौन था भाई, बिस्मिल्ला खां। इसके बाद में बात करते हैं सितार वादक कौन था, यानी पंडित हरिशंकर, जिसका संबंध कौन से राज्य से है, उत्तर प्रदेश से रहे। इसके बाद में बात करते हैं तबला वादक, जिस कौन है भाई, जाकिर हुसैन, जिसका संबंध प्रमुख रूप से किससे माना जाता है, यानी कि मुंबई से माना जाता है। कौन था भाई, तबला वादक, यानी कि जाकिर हुसैन को माना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये राजस्थान के सांस्कृतिक संस्थान है, जो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं कि जयपुर में कौन कौन से हैं। जैसे राजस्थान संगीत संस्थान 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये कौन से ज़िले में है, जयपुर ज़िले में। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में की गई, और ये कौन से ज़िले में है, जयपुर ज़िले में। रविंद्र मंच की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में की गई, और ये कौन से ज़िले में है, जयपुर ज़िले में भाई। जवाहर कला की केंद्र की बात करें तो ये कौन से ज़िले में है, जयपुर ज़िले के अंदर भाई। सेंट्रल पार्क की बात करें तो ये कौन से ज़िले में है, जयपुर ज़िले में। सेंट्रल पार्क कौन है भाई, सेंट्रल पार्क। चित्रकला के लिए कलावर्त आयाम, ठीक है ना, और यानी कि क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैग, जो चित्रकला से संबंधित माने जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं यानी कि उदयपुर भाई। क्या भाई, उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल, ठीक है भाई, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, उदयपुर ज़िले में की गई। कब की गई, 1952 में की गई। और इसको प्रमुख रूप से बढ़ावा किसके द्वारा दिया गया, देवीलाल सांबर के सहयोग से भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई। इसका प्रमुख कार्य है यानी लोक कला को प्रशिक्षण देना, लोक कला का प्रशिक्षण व लोक कलाओं का प्रचार प्रसार करने का कार्य है। और पश्चिम क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र के लिए शिल्पग्राम की भी स्थापना की गई, ठीक है ना। तो प्रमुख रूप से ये कार्य जो किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से किसने सहयोग किया, देवीलाल सांबर ने सहयोग किया, जिसकी स्थापना कब हुई, 1952 में। और ये कौन से ज़िले में है भाई, उदयपुर ज़िले में भाई, ठीक है भाई। चित्रकला आगे की बात करते हैं यानी जोधपुर। जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई। जो नाट्य, लोक नाट्य, छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य करता है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ठीक है भाई। चित्रकला से संबंधित कौन होता है, चितेरा होता है भाई। कौन होता है भाई, चितेरा होता है भाई। इसके बाद में बात करते हैं एकलव्य नाटक संस्थान ब्यावर अजमेर में खोला गया भाई। कहाँ पे खोला गया, ब्यावर अजमेर में खोला गया। मगरा लोक कला मंडल कहाँ पे है, अजमेर जिले में है। जयपुर कथक केंद्र यानी कहाँ पे है, 1978 में जयपुर में खोला गया, यानी कथक नृत्य का, ठीक है भाई,
प्रमुख घराना किसे माना जाता है? जयपुर घराने को माना जाता है। ठीक है भाई, जिसमें प्रमुख रूप से प्रसिद्धि या संस्थापक कौन माना जाता है? भानुजी प्रताप को माना जाता है। तो जयपुर कथक केंद्र कहाँ पे है? जयपुर जिले में, जिसकी स्थापना की गई 1978 में भाई। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान राज्य अभिलेखाकार की स्थापना कहाँ पे की गई भाई? बीकानेर में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 1955 में। 1955 के अंदर ये कहाँ पे खोला गया था? जयपुर जिले में खोला गया था भाई। कहाँ पे खोला गया था? जयपुर जिले में। लेकिन 1960 में इसे कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? यानी कि बीकानेर जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद में बात करते हैं अरबी पारसी शोध संस्थान कौन से जिले में है भाई? टोंक जिले में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 को। इसके बाद में बात करते हैं सिटी पैलेस म्यूजियम कहाँ पे है भाई? उदयपुर जिले में। इसके बाद में बात करते हैं विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कहाँ पे है भाई? उदयपुर जिले में। और शार्दुल म्यूजियम की स्थापना कहाँ पे की गई भाई? बीकानेर जिले में की गई। तो आज हमने बात की है राजस्थान के प्रमुख कलाकारों के बारे में, जो आपको यहाँ पे हर एग्जाम के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए जो इस चैनल से आज नए जुड़े हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना, जिससे आने वाली अपडेट आपको प्राप्त हो जाएगी और आपको अगला वीडियो की इंफॉर्मेशन है प्राप्त हो जाएगी। इसलिए चैनल को ज़रूर यानी कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक्स।